फेसबुक के नेता बन करके हमारा चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। मात्र उद्देश्य उनका यही है, चरित्र हनन का। और भी जनप्रतिनिधि हुए यहाँ, क्यों नहीं उनके कार्य का समीक्षा किया जाता है। उनके शिक्षक के कब से हितैषी हो गए, आज जो ये आंसू बहा रहे हैं। आपको चुनाव लड़ने से पहले एक एक चीज का हिसाब देंगे विकास सम्मेलन करके। जब ये काम अप्रूव्ड हो गया तो एगो चिट्ठी निकाल के लिखता है फेसबुक पर कि ये काम हमने करा दिया। अरे भाई, क्या मजाक बनाए हुए हैं साहब। तो आम जनता में आप पता कर लीजिए, जिस शिक्षक के सवाल पर मार्च था, कितना शिक्षक उसमें शरीक था। कि एक तो प्रोटेस्ट मार्च की अनुमति नहीं दी थी सरकार। तो लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कोई मेरे यहाँ से निराश नहीं लौट सकता है। ये आपको कोई नहीं कहेगा कि विधायक जी गए तो नोटिस नहीं लिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर राजद कार्यालय में, और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो इस्लामपुर के विधायक राकेश कुमार रोशन हैं। हम आपको बता दें कि पटना में नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं प्रत्येक सोमवार को, और इस्लामपुर में इस्लामपुर के विधायक जी जनता दरबार लगाते हैं। 5-6 दिन पहले कि विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ। उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्षेत्र विधायक क्या कहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। पर 3-4-5 दिन पहले जो लाठीचार्ज हुई है बीजेपी के नेताओं पे, वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? सिर्फ यही एलिगेशन नहीं है उनका कुछ और भी एलिगेशन, वो भी आपको बताना चाहिए था। हम कहना ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के अंदर इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, किसानों पर लाठी बरसाया गया और कितने किसान शहीद हुए। हरियाणा के अंदर ये घटना हुई, और हरियाणा में किनकी सरकार है, दिल्ली में किनकी सरकार थी। तो क्या सरकार को खटघड़े में खड़ा किया गया कि ये सरकार ने खुद गोली मरवाया किसानों को? नहीं। उसी तरह से अभी मणिपुर की जो घटना हुई, मणिपुर की घटना में वहाँ की सरकार का इन्वॉल्वमेंट है सीधे तौर पर, और वहाँ बीजेपी की सरकार है। क्यों नहीं आप लोग ये मीडिया में चलाते हैं कि वहाँ जो हत्या हुआ उसके लिए सरकार वहाँ की जिम्मेवार है। जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी का मार्च का सवाल है, तो लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। आप वीडियो फुटेज देखे होंगे, ये जो प्रदर्शन हो रहा था किसके लिए हो रहा था? विधानसभा मार्च हो रहा था कि शिक्षकों को सरकार ने अभी बहाली की नई प्रक्रिया शुरू की है, उसी का वो विरोध कर रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये शिक्षक के कब से हितैषी हो गए, आज जो ये आंसू बहा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की, और उस समय जो नियुक्ति था उसमें शर्त था कि 60% राशि शिक्षकों को केंद्र सरकार देगी और 40% राशि का भुगतान बिहार सरकार करेगी। लेकिन अभी जो ये प्रावधान किया गया, केंद्र सरकार धीरे धीरे इस अंशदान को कम करते हुए अब 50% तक ले आया। दूसरी बात, अभी जो नया बजट आया 23-24 का, जून तक बिहार के शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। केंद्र सरकार 1 रुपया भी अभी तक अपने अंश का पैसा राज्य सरकार को नहीं दिए है। तो ये किस तरह का घड़ियाली आंसू बहाते हैं? यदि शिक्षकों के प्रति इनको थोड़ा भी हमदर्दी था तो 3 महीना से बिहार सरकार पैसा दे रही है शिक्षकों को, इन्होंने अपना अंश का पैसा क्यों नहीं दिया बिहार सरकार को? शिक्षकों का वेतन का भुगतान कौन किया? बिहार की सरकार किया। तो आज यदि आप उस पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं तो घड़ियालू आंसू बहाने से नहीं ना होगा, उसकी जो समस्या है उस पर बात करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सदन के अंदर भी, और वित्त मंत्री जी ने कहा कि सदन समाप्त होने के बाद हम शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करेंगे, और बात करके जो उनकी समस्या है उस पर चर्चा हम करेंगे कि कैसे उन समस्या को दूर किया जाए। तो जब खुद सरकार नोटिस ले रही है तो आप इसको प्रोपगेंडा बना करके जनता के बीच सिर्फ आप अपना एक आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं। उनकी समस्या को निदान से तो मतलब है नहीं। इसलिए यदि आप कानून व्यवस्था को हाथ में लीजिएगा, पुलिस पर ढेला चलाइएगा, मिर्चा का पाउडर ले जाकर के पुलिस के आँख में झोंकिएगा, तो क्या पुलिस बैठे रहेगी?
पुलिस को भी सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली है, तो उसने अपने सुरक्षा में लाठीचार्ज किया। अब इस पे आप सरकार पर अंगुली उठा रहे हैं। सरकार वहाँ खड़ा होकर लाठी चला रही थी क्या? अच्छा, लोग ये भी बताते हैं कि 2021 में आप लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, आरजेडी कार्यकर्ता लोग थे, एमएलए थे, एमपीज थे, तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज की गई थी। तो लोग बता रहे हैं कि बदला लिया गया है। ऐसा कभी नहीं होता लोकतंत्र में। आपको पता होना चाहिए कि एक तो प्रोटेस्ट मार्च की अनुमति नहीं दी थी सरकार। इनको प्रोटेस्ट का मार्च का अनुमति नहीं था, इनको सिर्फ गांधी मैदान में सभा करने की अनुमति दी गई थी। तो एक तो उन्होंने बिना कोई परमिशन लिए हुए सड़क पर उतरे और सड़क पर उतर करके लोगों को, आम निरीह जनता को इन्होंने परेशान करने का कोशिश किया और ये चाहते थे कि हम विधानसभा में पहुंच करके उपद्रव करें, तो पुलिस और प्रशासन इनको उपद्रव के लिए इजाज़त नहीं न देती। और आपने जो कहा, हम लोगों ने जब जो मार्च निकाला था बिहार के आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो हमारा मार्च क्या था? हमने कहा था बेरोजगारी दूर करो और हमारा कमिटमेंट था कि हमने 10 लाख जनता को रोजगार देने का वादा किया था। तो ये रोजगार का जो सरकार अवसर क्रिएट नहीं कर रही थी, हम उसके लिए जनता के बीच गए थे और उसके लिए हमने घेराव करने का हमारा नारा था। तो हम आज सरकार में आते ही 3 लाख लोगों को हमारे नेता ने अभी तक रोजगार अवसर प्रदान किया, रोजगार देने का। और हमारा कमिटमेंट है कि हम अपने शासन काल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो हम अपने वादे पर खरा उतर करके हम जनता के हित के लिए संघर्ष करते हैं। और ये भाजपाई लोग जो हैं, सिर्फ सुर्खी में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए, अखबार में रहने के लिए ये लोग संघर्ष का ढोल बजाते हैं। और लाठी चला करके कोई बदला राजनीति में नहीं लिया जाता है। राजनीति में बदला विचारधारा से होता है। राजनीति के अंदर वसूलों का मतभेद है, किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद थोड़ी के है। तो हम वसूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश के अंदर हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी के नेतृत्व में आज बंगलोर में पूरे देश के विपक्षी दलों का बैठक हो रहा है। हम देश के लिए एक ध्रुवीकरण तैयार कर रहे हैं, एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि ये भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने इस देश को जो ठगने का काम किया और जो यहाँ के लोगों का वोट ले लिया, रोजगार के नाम पर नौजवानों को ठगा कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। तो ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को कौन दूर करेगा? इस सवाल को कौन दूर करेगा? इस सवाल को आज सरकार प्राथमिकता पर नहीं ले रही है। जब भी हम चर्चा बेरोजगारी का करते हैं, भ्रष्टाचार का करते हैं, महंगाई का करते हैं, तो ये सरकार जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए मंदिर मस्जिद का नारा लेकर के इंसान को आपस में बांटने का प्रयास कर रहा। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम यदि गोलबंद होकर के देश के हित में भगाना चाह रहे हैं, तो हमारी लड़ाई जनता के लिए है। इन लोगों की लड़ाई कोई जनता के लिए नहीं है। ये जनता का आंसू नहीं पोंछ सकता। ये लोग आज तक न संघर्ष किया न आंदोलन किया है। आज ये सड़क पर इसलिए हैं कि आप मीडिया के लोग इनको तरजीह देते हैं और मीडिया के बल पर ये अपना आंदोलन खड़ा किए हुए हैं। नहीं तो आम जनता में आप पता कर लीजिए, जिस शिक्षक के सवाल पर मार्च था, कितना शिक्षक उसमें शरीक था? नहीं। शिक्षक की संख्या कितनी थी? तो जिसके लिए आप लड़ना चाहते हैं उसी को आप पर विश्वास नहीं है, तो उसको धार क्यों बना रहे हो? उसको शिक्षकों को बीजेपी पर विश्वास नहीं बीजेपी पर विश्वास रहता तो उसके आंदोलन में आते ना। शिक्षक तो स्वतः आंदोलन किए थे और शिक्षक की आंदोलन करके घेराव का नारा दिया। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि हम बात करेंगे, तो शिक्षक संघ के लोगों ने अपना आंदोलन वापस लिया था और चला आया था वहाँ से। ये तो तिकड़मबाजी करके फिर अपना विधानसभा मार्च निकाल रहे थे और अपने कार्यकर्ता को गोलबंद करके आगे ला करके शिक्षक को बदनाम कर रहे थे। शिक्षक तो कोई था ही नहीं। मतलब उसमें सब बीजेपी कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता। जी बिल्कुल, सारे लोग जो देख लीजिए कौन लोग हैं। अच्छा, इस्लामपुर में क्या चल रहा है विधायक जी? इस्लामपुर में क्या चीज़ का, किस चीज़ का बताइए? विकास के मुद्दे पे क्या क्या काम चल रहा है इस्लामपुर में? सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपने ही चलाया था खुदागंज में अस्पताल का, और आपने कहा था अपने से स्वयं कि 2 साल बीत जाएगा और खुदागंज में अस्पताल नहीं बनेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खुदागंज में अस्पताल निर्माण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी मिल गया है। अभी आज सीओ को जा कर के उसका नापी करके मेजरमेंट करके रेखांकित करना है कि अस्पताल कहाँ बनना है।
वो उसके लिए आज चूँकि वो हाई कोर्ट गए हुए हैं और इधर मलमास का मेला है जिसमें लोग लॉ एंड ऑर्डर का कुछ ड्यूटी है। हम समझते हैं इस महीना के अंदर हम लोग वहाँ पे जगह लोकेट करके शिलान्यास का कार्यक्रम भी लगभग पूरा हो जाएगा इस महीना में, नहीं तो अगले महीना के अर्ध तक निश्चित रूप से ये काम होगा और वहाँ अस्पताल बन रहा है। बाकी विकास के मुद्दे पर हमारा जितना कमिटमेंट था जनता के साथ, हमने सबसे पहले वादा किया था कि पूरे अपने क्षेत्र में जहाँ भी एकल संपर्कता पथ नहीं है, जिन गांव और टोला में, हमारे यहाँ 44 ऐसे गांव और टोला थे जहाँ एकल संपर्कता का पथ नहीं है, वो वहाँ पर रोड बनाना हमारी प्राथमिकता है और उसकी डीपीआर बंद करके विभाग में स्वीकृति के लिए चला गया है। और बहुत जल्द हमारे युवा नेतृत्व जो हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्हीं का मंत्रालय है ये, और उनके सहयोग से बिहार इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का एक एक गांव, कस्बा, टोला जहां सड़क नहीं है वहां सड़क आपको नज़र आएगी अगले साल तक। अच्छा, हमारी ये प्राथमिकता थी। और भी हमने कुछ बातें कहा था पैमार नदी का, पैमार सिंचाई योजना का, पैमार सिंचाई योजना का भी डीपीआर बन रहा है, वो उसकी पूरे जीर्णोद्धार होगा उसका, और उसका जीर्णोद्धार का भी अगले साल काम लगेगा। इसके अलावे जो भी हमने कहा है तेल्हाड़ा में अस्पताल बनाने का, वो अस्पताल का भी स्वीकृति मिल गया, टेंडर भी हो गया, वहाँ भी वर्क ऑर्डर होगा। लारनपुर में अस्पताल बनाने का हमारी प्राथमिकता है, उसको भी हमने पूरा किया है, वो भी प्रक्रिया में है, वो भी पूरा हो जाएगा। हम सिर्फ अमित जी कहना चाहते हैं कि कुछ छिछले लोग हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप और ये क्या बोलता है फेसबुक के नेता बन करके हमारा चरित्र हनन का प्रयास करते हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे लोग भी वैसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, जो कि आपको नहीं देना चाहिए। जनप्रतिनिधि यदि विकास नहीं कर सकता तो फेसबुक पर लिखने से और यदि मैसेज लिखने से और व्हाट्सएप पर लिखने से विकास हो जाएगा तो फिर हम लोग का क्या ज़रूरत है? हम लोग की कोई आवश्यकता तो नहीं है। अब हमने अभी पाली पर रोड का स्वीकृति कराया, कैसे क्या 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 हुआ, उसमें रिवाइज टेंडर हुआ, पूरा रिवाइज एस्टीमेट हुआ। तेजस्वी जी मंत्री नहीं रहते तो ये काम संभव नहीं था, और जब ये काम अप्रूव्ड हो गया तो एगो चिट्ठी निकाल के लिखता है फेसबुक पर कि ये काम हमने करा दिया। अरे भाई क्या मजाक बनाए हुए हैं साहब, ऐसा लिखने का क्या ऑथेंसिटी है भाई? आप क्या हैं, किस रूप में क्या हैं, जनप्रतिनिधि हैं क्या हैं? पब्लिक का ठीक है आरटीआई में आप लगाते होंगे, लेकिन आरटीआई से आपको जानने का अधिकार है, किसी काम को अंजाम तक आप पहुंचाएं, ये श्रेय आप लेते हैं, गलत है। वैसे लोगों को क्या कहें? नहीं गलत, ये चीज़ गलत है। विकास करने वाले लोगों के दिल पर दर्द पहुंचता है, और सिर्फ अपना लोग प्रचार करके चाहते हैं कि किसी को चरित्र हनन करें। एकमात्र उद्देश्य उनका यही है, चरित्र हनन का। और भी जनप्रतिनिधि हुए यहाँ, क्यों नहीं उनके कार्य का समीक्षा किया जाता है? उन लोगों ने क्या किया नहीं किया उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, यदि मेरी समीक्षा होती है तो। और हमने आपसे कहा है पहला इंटरव्यू में कि मैं इस बार चुनाव में विकास के रास्ते पर ही वोट मांगूंगा। पिछले दफ़ा जनता ने हम पर भरोसा किया, हमारे पहचान पर, हमारे पार्टी पर, हमारे नेता पर, हमारे पिताजी पर, तब लोगों ने हमको वोट दिया। लेकिन अब इस बार हम चूँकि विधायक रहे तो हमारा कमिटमेंट है जनता के प्रति, और 5 साल में हम क्या करेंगे नहीं करेंगे इस आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। और हम आपको चुनाव लड़ने से पहले एक एक चीज़ का हिसाब देंगे विकास सम्मेलन करके, कि हमको जो निधि सरकार से उपलब्ध हुआ और हमने और कहाँ से क्या ला के दिया क्षेत्र के लिए, सारा चीज़ का मैं हिसाब दूंगा। चूँकि देखिए हम लोग को ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हवा के नेता हम नहीं हैं। मैं भी 25 साल इस्लामपुर की धरती पर संघर्ष किया हूँ, और हमारे पूर्वज भी यहाँ संघर्ष किए हैं, और मैं उन्हीं का प्रतिफल हूँ। तो हमने बहुत नज़दीक से इस्लामपुर को देखा है, और मैं अपने ऊपर कोई घमंड नहीं करता हूँ। आज की तारीख में कोई भी कुर्ता पैजामा पहनने वाला होगा, जितना दूर तक इस्लामपुर में मैं जानता हूँ, इस्लामपुर को मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक एक गांव, टोला, कस्बा, कौन हमारा आदमी है, कौन कहाँ कौन है नहीं है, इसका हमारे पास किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इस ब्रेन में है, कंप्यूटर में बैठा हुआ है। और जो वही व्यक्ति विकास कर सकता है जो इस्लामपुर की चौहद्दी को जानता हो, इस्लामपुर की मिट्टी को जानता हो, और ये मिट्टी और चौहद्दी हमसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारा दर्द है
कि हम इस्लामपुर में यदि हमको जनता ने भरोसा दिया, आज़ादी के बाद अभी तक मात्र 4 बार यहाँ गैर जाति का एमएलए हुआ, 3 बार हमारे पिताजी हुए और उनके मरने के बाद चौथा बार में हमको मौका मिला। तो ये जो हमको गर्व जनता ने दिया हम पर, जो हम पर उम्मीद दिखाया, ये उम्मीद को बरकरार रखना हमारी जिम्मेवारी है। मतलब जनता से जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया जाएगा चुनाव से पहले? निश्चित रूप से एक एक कमिटमेंट को पूरा करूँगा। आखिरी और जहाँ बाधा है वहाँ बाधा को भी आपके माध्यम से बताने का काम करेंगे कि कहाँ क्या बाधा है। कुछ बाधा भी हो सकता है, उसको ही बताएंगे, लेकिन जो हमारा है मैं रिपोर्ट कार्ड आपको दूंगा और ये रिपोर्ट कार्ड आम जनता के लिए होगा मेरे तरफ से प्रकाशित 5वां साल में। 5वां साल जब होगा मेरा, तो 5वां साल में मैं रिपोर्ट कार्ड दे करके विकास सम्मेलन करके जनता को बताऊंगा कि हमने क्या किया, हम पर क्या भरोसा आप किए थे और हमने क्या आपको दिया। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश इस्लामपुर में यही है कि आप भाईचारगी, शांति, प्रेम, सौहार्द का वातावरण बनाइए, विकास के कामों में योगदान कीजिए। और हम खास करके सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आपका कोई भी समस्या या कोई भी बात हो, आप सीधा हमसे संपर्क करके अपनी बात कहिए। मेरे यहाँ पहुँचने के लिए कोई भाया मीडिया का ज़रूरत नहीं है। मैं करीब जो भी लोग हैं सबको तो मैंने कोई भी नहीं पहचान सकता, लेकिन मेरे यहाँ किसी का अपना पहचान का संकट है और न किसी का ये सम्मान का संकट है। ये कोई भी आ सकता है, समस्या को बता। निश्चित रूप से मैं सबके लिए खुला दरबार है, जनता दरबार हम लगाते हैं सोमवार को। प्रतिदिन घर पे भी रहते हैं तो सुबह में 12 बजे तक 11 बजे तक सब लोग से मिलते हैं, सबसे मिल करके हम अपनी बात करते हैं, उनका समस्या जो होता है उसके लिए प्रयास करते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबका सब काम निष्पादित हो जाए, लेकिन मेरा काम है प्रयास करना। मैं प्रयास जरूर करता हूँ, कोई मेरे यहाँ से निराश नहीं लौट सकता है। ये आपको कोई नहीं कहेगा कि विधायक जी गए तो नोटिस नहीं लिए। नोटिस मैं ज़रूर लेता हूँ उसके काम के प्रति ईमानदारी से, और होना ना होना तो ये अलग बात है, लेकिन हमारा जो ड्यूटी है हम उसको पूरा करते हैं। इनका जो ड्यूटी है वो पूरा करते हैं। प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार लगता है और हमारे जानकारी के अनुसार पूरे नालंदा में एक भी ऐसे विधायक नहीं जो प्रत्येक सोमवार या फिर किसी भी सप्ताह के एक दिन जनता दरबार लगाते हैं। आपके पास भी मंगल को एकंगर सराय में लगाते हैं। आपके पास भी किसी भी प्रकार का समस्या है तो किसी मीडिया, किसी नेता, किसी दलाल का सहारा ना लेकर के डायरेक्ट विधायक जी के पास आ सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। बाकी विधायक जी के प्रति आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।